जय श्री कृष्णा। जय भगवान कृष्णा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, भगवान कृष्ण स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा थे, फिर उनके वंशजों में आपस में क्यों लड़ाई हुई? सुना है कि भगवान कृष्ण के रहते ही वे सब आपस में विवाद करके कट कट मर गए, इसका कारण क्या? शुकदेव जी ने कहा, हे महाराज, भगवान कृष्ण तो पृथ्वी का भार उतारने हेतु पैदा हुए थे। इसी कारण से तो उन्होंने महाभारत कराई, ताकि पापी अधर्मी लोगों को नाश हो जाए और पृथ्वी सुख चैन से रह सके। परंतु महाभारत की समाप्ति के बाद भी वे इस कार्य में पूर्ण सफल नहीं हो सके, क्योंकि यदुवंशी ही परम अभिमानी हो गया और अनेकों दानव अभी जीवित थे। भगवान ने सोचा, जिस कुल में मैं पला हूँ, जो मेरे आश्रय में है, उसकी पराजय और किसी से हो ही नहीं सकती। और ये वैभव के नशे में उन्मत्त हो रहे हैं, अत बिना इनका संहार किए पृथ्वी का भार उतर ही नहीं सकता। इसलिए इनमें कला कराना आवश्यक है, तभी मैं शांति से परम धाम जाऊंगा। हे राजन, यह सोचकर श्री कृष्ण समय काल रूप बनकर अपने वंश का संहार करने हेतु जब तत्पर हुए, तभी वहां पर विश्वामित्र, नारद, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ आदि द्वारका पधारे। वहां यादव कुमारों ने खेल करते हुए जाम्बकी पुत्र साम्बकी को स्त्री बनाकर उनसे पूछा, हे मुनियों, बताइए इसके पेट से क्या उत्पन्न होगा? यह कृत्य देखकर समस्त मुनि क्रोधित हो गए और कहा, हे यादव कुमारों, इसके पेट में समस्त युद्धवंशियों को नाश करने वाला मूसल उत्पन्न होगा। तभी उस बालक को गर्भ हो गया और कुछ दिनों में उसने एक लोहे का मूसल उत्पन्न किया। वह मूसल लोगों ने राजा उग्रसेन को दे दिया। उग्रसेन तो ऋषियों के अभिशाप से पहले ही घबराए थे, जबकि श्री कृष्ण ने भी कह दिया था कि यादव कुमारों ने महर्षियों से मजाक करके अनर्थ कर दिया। अब युद्धवंशियों का विनाश अवश्य हो जाएगा, क्योंकि अभिशाप से कोई मुक्त नहीं हो सकता। दुखी होकर उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण करके समुद्र में बह दिया और रेत ने जो शेष टुकड़ा बचा उसको भी समुद्र में डाल दिया, जिसे किसी मछली ने निगल लिया। घिसे हुए लोहे का चूर्ण बहता हुआ समुद्र के किनारे लगा, जिससे यह एक प्रकार की घास लग गई। बच्चे लोहे के टुकड़े का निकलने वाली एक मछली एक धीवर के जाल में फंस गई और उसको चीरने से उसके पेट से वह लोहे का नुकीला टुकड़ा निकल आया। उस टुकड़े को उस धीवर ने अपने तीर के नोक पर मढ़ दिया। नारद मुनि द्वारा वसुदेव जी को भगवत संबंधी वर्णन सुनाना। शुकदेव जी ने कहा, राजन, एक दिन देव महर्षि जी वसुदेव जी के महल में पधारे। वसुदेव जी ने प्रणाम करते हुए उन्हें आसन ग्रहण कराया। तत्पश्चात प्रार्थना कर पूछने लगे, हे देव ऋषि, आज हमें कृपा कर भगवत संबंधी धर्म के बारे में उपदेशार दें, जिससे मानव संसार के मोह माया से छूटकर मोक्ष प्राप्त होता है। नारद जी बोले, भागवत धर्म को छोड़कर संसार से मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। इस विषय में ऋषभ देव के पुत्रों ने जनक का संवाद हुआ था, वही सुनो। स्वयं भंबु मनु के अगली पीढ़ी में प्रियव्रत नामक पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र भरत भगवान के परम भक्त हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र इस भारत खंड में 9 द्वीपों के स्वामी हुए। ये दिन ये सभी राजा जनक के यज्ञ में आए। सनकादिकों के समान उन नवयोगेश्वर का देख महाराजा निमि ने कहा, मैं आपको नव कुमारों का साक्षात भगवान के पार्षद मानता हूँ, हम लोगों को कृपा कल्याण का मार्ग बताइए। योगेश्वर बोले, परमात्मा पर ब्रह्मा कृष्णा की उपासना समस्त संसारिक दुखों से मुक्ति देती है। मन, वाणी और शरीर के सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देने चाहिए। सभी में ईश्वर को समझाने हुए दया का नहीं त्यागना चाहिए। तब राजा जनक बोले, हे योगीराज, हे भागवत, ये भागवत कौन है? कृपया इस पर प्रकाश डाले। प्रश्न को सुनते ही हरि नामक मुनि बोले, हे जनक, जो मानव अपने तथा सभी प्राणियों के शरीर में भगवान को ही देखते हैं, वही उत्तम भागवत है। जो ईश्वर में भक्ति रखते हुए सभी से प्रेम और मित्रता रखता है, वह माध्यम भागवत है। और जो मूर्ति पूजन कर धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, वह निगन भागवत है। हे राजन, हरि की उपासना ही मोक्ष मार्ग का द्वार खोलती है। और जो उन्हें सत्य धर्म का पालन करते हुए पूजन और ध्यान में तत्पर रहेगा, और अवश्य ही परम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण को गोलोक प्रस्थान के लिए देवताओं की प्रार्थना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी को नारद जी मोक्ष का उपदेश देकर चले गए, तब एक दिन सनकादिक प्रजापतियों सहित ब्रह्मा, विष्णु और महेश श्री कृष्ण के समक्ष स्तुति कर आसन ग्रहण करते हुए बोले, हे नाथ, हम दोनों लोगों ने भूमि का भार उतारने हेतु आपसे प्रार्थना की थी, जो सो कार्य पूरा हो गया है। यदुकुल में पैदा हुए आपको 125 वर्ष हो गए हैं। अब यहाँ आपको कोई काम नहीं रहा, उचित समझे तो अब गोलोक के लिए प्रस्थान करें। तब श्री कृष्ण उनको प्रसन्न करते हुए बोले, हे देवेश्वर, अपने सत्य वचन कहा, किंतु यदि मैं अभी अपने लोक को चला जाता हूँ तो मदोन्मत्त यादव विनाश संहार कर देंगे। ब्राह्मण के
शाप के यादव कुल का विनाश होने वाला है। तो यदि मैं यादवों का संहार किए बिना जाऊंगा तो युद्धवंशियों की मर्यादा का नाश हो जाएगा। अतः इनको संहार कर मैं जल्दी ही गोलोक आ रहा हूँ। यह सुनकर सभी देवतागण अपने अपने लोग चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारका में उपद्रव देखकर समस्त यदुवंशियों से कहा, हे यादवगण, ब्राह्मणों का शाख हमारे कुल के नाश का सूचक है। अतः हम लोगों को द्वारका छोड़ और कहीं जाकर निवास करना चाहिए। सभी ने भगवान की सलाह को मान ली और सभी द्वारका छोड़कर प्रवास क्षेत्र में अपना निवास करने लगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री भगवान कृष्णा, जय श्री भगवान कृष्णा। भगवान कृष्ण की जय हो।